श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है शुभ आध्यात्म दर्शन में। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी की एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों, पुराणों और ब्रह्मांडी रहस्यों के आधार पर मित्रों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें। जय माता दी। जन्माष्टमी का गुप्त रहस्य। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और निश्चित काल, यह तीनों का अद्भुत संयोग था। द्वापर युग के अंतिम चरण में अधर्म अपने चरम पर था। पाप, हिंसा, लोभ और राक्षसी प्रवृत्तियां चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। पृथ्वी देवी पाप के बोझ से दबकर कांप रही थी। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। हे सृष्टिकर्ता, मैं अपने ऊपर का यह पाप भार अब और सहन नहीं कर सकती। राक्षसों का अत्याचार चरम पर है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और संदेश आया, चिंता मत करो, स्वयं श्री हरि अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, तभी ब्रह्मांड में अद्भुत परिवर्तन हुए। समय ने अपनी रफ्तार बदल दी। आधी रात का रहस्य। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय दिशाएं शांत थी। वायु मंद मंद बह रही थी। आकाश में नक्षत्र शुभ संकेत दे रहे थे और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह समय, निश्चित काल अर्थात आधी रात। आधी रात तमोगुण का चरम समय है। यही वह क्षण होता है जब अंधकार सबसे घना होता है। भगवान का जन्म इसी समय हुआ ताकि वे अंधकार को चीरकर प्रकाश की स्थापना कर सके। यह केवल सांसारिक रात नहीं बल्कि अधर्म और अज्ञान का प्रतीक भी था। जब अधर्म चरम पर होता है तभी धर्म का उदय होता है। अब जानते हैं कारागार का प्रतीक। वासुदेव जी और माँ देवकी कारागार में कैद थे। देवकी शुद्ध भक्ति का प्रतीक और वासुदेव जी वैराग्य का। शास्त्रों में कहा गया है, जब भक्ति और वैराग्य संसार के बंधनों में कैद हो जाते हैं तब भगवान का प्राकट्य आवश्यक हो जाता है। कारागार की दीवारें सांसारिक बंधनों का प्रतीक थी और उन पर पहरा देने वाले रक्षक अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का प्रतीक। भगवान का वहां जन्म लेना यह संकेत देता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं, चाहे वह कितनी भी विपरीत क्यों न हो। अब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र का महत्व। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। यह नक्षत्र श्री लक्ष्मी जी का प्रिय नक्षत्र है और सौभाग्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। उनका जन्म केवल राक्षसों का विनाश करने के लिए नहीं बल्कि संसार में आनंद, प्रेम और समृद्धि की पुनर्स्थापना के लिए भी हुआ। अब जानते हैं चतुर्भुज से बाल रूप। श्री हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में लिए, जिनके सिर पर चमकता मुकुट और पीठ पर शेषनाग की छाया थी। देवकी और वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर वंदना की। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, अब मैं बाल रूप धारण करूंगा ताकि संसार मुझे स्नेह से अपनाए। क्षण भर में वह दिव्य विष्णु रूप एक सुंदर बालक में बदल गया। वासुदेव जी की यात्रा। कंस ने अपने महल में कठोर पहरेदार और ऊंची दीवारें लगाई थी, लेकिन जैसे ही भगवान का जन्म हुआ सभी पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। भारी वर्षा हो रही थी,
लेकिन माँ यमुना का जल उनके पांवों तक ही रहा। शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बनाकर बालक की रक्षा की। यमुना ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए, मानो स्वयं उनका स्वागत कर रही हो। वासुदेव जी ने गोकुल पहुंचकर बालक को नंद बाबा और माँ यशोदा के घर में रखा। वहां की नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। इस कथा का गूढ़ संदेश, इस लीला का हर तत्व एक संदेश देता है। अंधकार में भी प्रकाश संभव है। जब भक्ति और वैराग्य संसार में कैद हो जाते हैं, तब ईश्वर का प्राकट्य होता है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकृति के हर नियम को बदल सकते हैं, और जब अधर्म चरम पर पहुंच जाता है, तब धर्म की स्थापना अवश्य होती है। श्री कृष्ण की जन्म कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत। यह हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन और अंधेरे क्षणों में भी ईश्वर का प्रकाश हमारे भीतर प्रकट हो सकता है। बस आवश्यक है शुद्ध भक्ति, वैराग्य और धैर्य की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यही जन्माष्टमी का असली रहस्य है। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।